हेलो फ्रेंड्स, जब हम लोटस का ट्यूबर प्लांट करते हैं तो बहुत हमें आशा होती है कि हमारा प्लांट भी जल्दी जल्दी ग्रो करे, उसको भी जल्दी जल्दी बर्ड्स निकल आए और जल्दी जल्दी उसको फ्लावरिंग हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा लोटस का प्लांट शुरुआत में तो अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन बीच में ही उसके पत्ते काले पड़ने नज़र आते हैं और ख़राब होने नज़र आते हैं। तो हमें थोड़ा सा टेंशन होता है कि अबे हमें आगे क्या करना है। तो बहुत सारे सवाल जो है वो मुझे मेरे यूट्यूब पे मिल रहे हैं और मुझे प्राइवेट भी व्हाट्सअप पे भी मिल रहे हैं कि हम ऐसे सिचुएशन में क्या करें। तो इसीलिए आपके लिए ये वीडियो मैं आज बनाने जा रहा हूँ। तो आगे के 5 मिनट में हम सीखेंगे कि लोटस का ट्यूबर जो है वो प्लांट करने के बाद पत्ते तो अच्छे से निकल आते हैं, लेकिन वो बाद में काले क्यों पड़ रहे हैं या ख़राब क्यों हो रहे हैं, तो उसके रीज़न क्या हो सकते हैं और उसके ऊपर हमें क्या क्या करना है वो हम इस वीडियो में डिटेल सीखने वाले हैं। चलिए जानते हैं हम सबसे पहला रीज़न जो आपके कमल के पत्ते को ख़राब करता है, और वो होता है कम सनलाइट। यानी आप हमेशा जानते हैं कि जो भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनको 5 से 6 घंटे तक डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके प्लांट को प्रॉपरली सनलाइट नहीं मिल रही है तो शुरुआत में तो वो अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती है वैसे वैसे उसकी नीड भी बढ़ती है सनलाइट की। और अगर उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है उस जगह पर तो वो उसके पत्ते जो है वो ख़राब होने लगते हैं। वो आपको सिग्नल दे रहे हैं कि हमें सनलाइट की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें सनलाइट दे दीजिए। तो इस हालत में आप क्या करेंगे, आपका जो पॉट है लोटस का वो शिफ्ट करेंगे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। चलिए लोटस के पत्ते ख़राब होने का दूसरा रीज़न हम जानते हैं। तो जैसे हमने पहले पार्ट में देखा कि कम सनलाइट में आपके पत्ते ख़राब होते हैं, उसी प्रकार उसके ठीक अपोजिट बात यह भी होती है कि बहुत तेज़ सनलाइट अगर उस प्लांट को कंटिन्यूसली मिल रही है तो बहुत तेज़ धूप के कारण भी आपके कमल के पत्ते जो होते हैं वो डेलिकेट होते हैं और वो ख़राब होने लगने स्टार्ट हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि सनबर्न होना। तो सनबर्न के वजह से भी आपके लोटस के पत्ते ख़राब हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सिचुएशन में क्या करें। मोस्टली आपको इस हालत का सामना करना पड़ता है अप्रैल मई के सीज़न में। अप्रैल मई के सीज़न में बहुत तेज़ धूप होती है जिस वजह से आपको इस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे हालात में क्या करेंगे आप, अगर हो सकता है तो आपके टब को आप शिफ्ट करेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ धूप ना हो। लेकिन हमारे लोटस के टब जो होते हैं वो बहुत हेवी होते हैं, तो उनके हेवीनेस के वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए और एक ऑप्शन है कि हम ग्रीन नेट का यूज़ करके उसको उसका के ऊपर पड़ने वाली जो तेज़ सनलाइट है उसका इफ़ेक्ट हम ग्रीन नेट के मदद से कम कर सकते हैं। तो ग्रीन नेट हमें कौन सी यूज़ करनी है, मार्केट में बहुत सारी ग्रीन नेट उसके थिकनेस के अकॉर्डिंग हमें अवेलेबल होती है। मार्केट में जो भी ग्रीन नेट अवेलेबल होती है उसके थिकनेस के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस होती है और उसके परसेंटेज होते हैं, मतलब 20%, 30%, 40%। इस तरह से जितना परसेंटेज बढ़ता है उतना वो रोशनी को कम छोड़ती है। तो हमें मिनिमम परसेंटेज वाली 20% वाली जो ग्रीन नेट है जो कि बहुत कम रेट में हमें अवेलेबल होती है, तो वो हमें एक्वेटिक प्लांट्स के लिए उसका चुनाव हमें करना है। तो एक्वेटिक प्लांट के लिए ये कम रेट वाली और सबसे थीन जो ग्रीन नेट होती है 20% वाली वो परफेक्ट है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रीज़न के तरफ। आपके पत्ते होने का नेक्स्ट रीज़न होता है फर्टिलाइज़र। जैसे कि मैंने फर्टिलाइज़र ट्रेनिंग में आपको डिटेल से जब पूरी जानकारी दी है कि आपको फर्टिलाइज़र कब कैसे कहाँ देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है और कौन सा देना है। और मैंने पहले ही बताया है कि फर्टिलाइज़र जो है वो प्लांटेशन के बाद अगर आपने पॉटिंग मिक्स चेंज किया है और जैसे मैंने गाइड किया है उस प्रकार आपने पॉटिंग मिक्स भरा है तो कम से कम 2 महीने तक आपको केमिकल फर्टिलाइज़र देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और अगर फिर भी किसी ने गलती से केमिकल फर्टिलाइज़र दे दिया तो, और अगर ऐसा इफ़ेक्ट आ चुका है या फिर फर्टिलाइज़र आपने चेंज किया और पत्ते काले पड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि तुरंत आपको जो प्लांट है जो आपने लगाए हैं प्लांट उसको अपरूट करके फिर से वो नए पॉटिंग मिक्स चेंज करके फिर उसमें प्लांट करना है, ताकि हम उसको
बचा सके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट रीज़न की तरफ कि आपके पत्ते काले क्यों पड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट रीज़न तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोटस के 4 प्रकार के वैरायटी होते हैं: माइक्रो लोटस, बाउल लोटस, मीडियम लोटस और लार्ज लोटस। तो माइक्रो लोटस तो बहुत से छोटे से भी कंटेनर में वो अच्छे से ग्रो हो जाता है और ब्लूम कर जाता है। उससे थोड़ा बड़े पॉट की ज़रूरत होती है, बाउल, और उससे बड़े पॉट की ज़रूरत होती है मीडियम वैरायटी के लिए, और लार्ज वैरायटी को लार्ज कंटेनर की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका जो आपने कंटेनर लिया है या फिर पॉट साइज़ अगर आपसे गलत हो चुकी है तो भी आपके पत्ते जो है वो काले पड़ना शुरू हो सकता है। कौन से कल्टीवेटर के लिए, कल्टीवेटर के साइज़ अनुसार या फिर कल्टीवेटर के आईडी अनुसार आपको कौन से पॉट का चुनाव करना है, वह सेपरेटली मैंने एक वीडियो में बताया है। आपने वो वीडियो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक फिर से आपके लिए भेजता हूँ, तो उसका आप स्टडी ज़रूर कीजिएगा। अगर माइक्रो और बाउल लोटस के लिए बहुत बड़ा कंटेनर अगर आप लेते हैं तो अभी थोड़े से ग्रोथ के बाद आपके पत्ते जो है वो ब्लैक पड़ते हुए नज़र आते हैं, या फिर वो बढ़ता तो है प्लांट लेकिन फ्लावरिंग नहीं दे पाता है। तो ऐसे पॉटिंग साइज़ जो है वो बहुत डिपेंड करती है प्लांट के ग्रोथ के लिए और प्लांट के फ्लावरिंग के लिए। या फिर इससे ठीक उल्टा, अगर आप मीडियम कल्टीवेटर या फिर लार्ज कल्टीवेटर जो है वो बहुत छोटे से पॉट में अगर आप लगाते हैं तो थोड़े से ग्रोथ के बाद उसके पत्ते भी काले पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो आपको क्या करना है, तुरंत पॉटिंग साइज जो है वो चेंज करनी है, और अकॉर्डिंग टू उसका आईडी, अकॉर्डिंग टू उस कल्टीवेटर की साइज़ के अनुसार हमें पॉट सही तरह से चुनना है और उसमें आपका प्लांट जो है वो शिफ्ट करना है। एक बार बढ़ता हुआ प्लांट अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उसको फिर से बढ़ने में दिक्कत होती है, तो बेटर है कि पहले ही आप सही पॉट चुन के उसमें ही प्लांट करें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रीज़न की तरफ। आपके लोटस के पत्ते ब्लैक होने का नेक्स्ट रीज़न हो सकता है वाटर लेवल। जब लोटस का ट्यूबर हम प्लांट करते हैं तो टब में जो वाटर लेवल होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो वो प्रॉपर लेवल होनी चाहिए, तो वो कितनी होनी चाहिए? तो सॉइल के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 इंच तक वाटर लेवल होनी चाहिए, या फिर अगर लोटस के ट्यूबर के स्प्राउट बाहर है तो स्प्राउट के ऊपर एटलीस्ट 1 या 2 इंच तक वाटर लेवल होनी चाहिए। तो अगर आप माइक्रो लोटस लगा रहे हैं या फिर बाउल लोटस लगा रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच तक वाटर लेवल भी उसमें चल सकती है। अगर प्लांट करते समय लोटस के ट्यूबर को कुछ पत्ते हैं तो वाटर लेवल उतनी होनी चाहिए कि वो लोटस के ट्यूबर को जो भी पत्ते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सके। लोटस के प्लांट के बारे में अगर देखा जाए तो लोटस के प्लांट में जो शुरुआत के जो स्टार्टिंग लीव्स होते हैं वही सिर्फ फ्लोटिंग मोड में रहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होते जाता है वैसे वैसे उसको एरियल लीव्स आना स्टार्ट होते हैं, और एरियल लीव्स का और पानी का कोई भी कांटेक्ट नहीं रहता है। इसीलिए शुरुआत में जब हम ट्यूबर प्लांट करते हैं तो वाटर लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उस वाटर लेवल के ऊपर ही प्लांट की जो है वो प्रॉपर ग्रोथ डिपेंड होती है। तो वाटर लेवल इतनी होनी चाहिए कि उस पत्तों को, जो न्यूली फॉर्म पत्ते हैं, जो नए आए हुए पत्ते हैं, उनको खिंचाव मिलता रहे। बहुत कम अगर वाटर लेवल आप रखेंगे तो भी उसके पत्ते जो है वो ख़राब होते जाएंगे और आपका ट्यूबर जो है वो सड़ने लगेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर लेवल रखते हैं तो भी उस प्लांट को नए पत्तों के लिए बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस वजह से भी आपके जो पत्ते हैं, जो भी नए वाले पत्ते हैं, वो भी आपके पत्ते ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रॉपर वाटर लेवल हमें रखनी है। तो दोस्तों, आज हमने 5 ऐसे रीज़न देखे हैं कि जिस वजह से आपका न्यूली प्लांटेड लोटस जो है वो शुरुआत में तो अच्छे से ग्रो करता है लेकिन बाद में उसके पत्ते ख़राब होने लगते हैं। तो उसके रीज़न हमने देखे हैं, उसके ऊपर क्या क्या करना है वो भी हमने आज सीखा है। तो हमारे प्लांट का जो डॉक्टर है वो हमें खुद बनना है। तो एक्चुअल रीज़न आपको खुद ढूंढना है और उसका उपाय जो है वो भी आपको खुद ही करना है। अभी हमने जो भी उपाय आज देखे हैं उसके साथ हमें और एक बात करनी है। वो क्या करनी है वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो इन 5 रीज़न में से कौन सा रीज़न आपके लोटस प्लांट को ख़राब कर रहा है वो तो आपको ढूंढना ही है। इसके साथ आपको एक और बात करनी है, और वो है कि आपको आपका प्लांट एक बार चेक करना है। तो उसके लिए आपको आपके प्लांट में जो भी आपने पानी डाला है उसका पानी आप निकालेंगे और उसको पूरा एक बार ऑब्ज़र्व करेंगे कहीं उसको नए स्प्राउट्स बाहर तो नहीं निकल रहे हैं,
तो अगर नए स्प्राउट्स निकल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका प्लांट जो है वो आगे हेल्दी तरीके से बढ़ने वाला है। तो एक बार आप वो स्प्राउट आपको चेक करने हैं। वाटर लेवल कम करने के बाद अगर आपको नए स्प्राउट्स अगर नज़र आते हैं तो आपको रिपोर्टिंग का डिसीजन या फिर अपरूट का डिसीजन नहीं लेना है, उस डिसीजन को आप अवॉइड करेंगे। तो इन 5 रीज़न के ऊपर मैंने जो भी उपाय आपको बताए हैं वो तो हमें करना ही है, उसके साथ क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे प्लांट के जो भी अच्छे पत्ते हैं, हेल्दी पत्ते हैं, उनको हमें ऐसे ही रखना है, उनको कुछ भी नहीं करना है। और जो पत्ते 50% से ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं या काले पड़ रहे हैं, उन पत्तों को हमें प्लग करके हमें निकाल देना है। तो ख़राब पत्ते निकालने से क्या फ़ायदा होगा कि प्लांट की जो भी एनर्जी इन ख़राब पत्तों में वेस्ट हो रही है वो सभी एनर्जी नए पत्ते फॉर्म करने में कन्वर्ट हो जाएगी और उस प्लांट को जल्दी जल्दी नए पत्ते आना स्टार्ट हो जाएंगे और उतने ही जल्दी आपका प्लांट फिर से हेल्दी तरीके से ग्रो करने लगेगा। और जो भी पत्ते अच्छे हैं, 50% से ज़्यादा अच्छे हैं, उनको हम वैसे ही रखेंगे क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में काम में आएंगे और प्लांट को जल्दी से हेल्दी बनाने में भी मदद करेंगे। तो दोस्तों, विंटर में अगर प्लांट डॉर्मेंसी में जाता है या पत्ते ख़राब होने लगते हैं तो वो एक आम बात है। डॉर्मेंसी में विंटर में हमें प्लांट की केयर कैसी लेनी है वो तो हमने सेपरेट वीडियो में देखा ही है, लेकिन ये बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से अगर आप नया ट्यूबर प्लांट करने के बाद अगर आपको ये सिम्टम्स सभी दिखाई दे रहे हैं तो आप ये चेंजेस कर सकते हैं और आपका प्लांट जो है वो उससे बचा सकते हैं और हेल्दी तरीके से फिर से बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि यूज़फुल और नई इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली है तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।